गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। 9 बजकर ठीक 50 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 18 अप्रैल 2022। आज 18 अप्रैल 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाएंगे। और मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? बस उसी के आगे से हमें कंटिन्यू करना होगा। जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। तो ठीक है, 1857 का विद्रोह हम कर चुके हैं। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स हमने किया था। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया हमने किया था। इसके बाद हमने 1857 का विद्रोह पढ़ा था। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हेडिंग डाल लीजिए, मराठाज एंड पेशवास। हेडिंग डाल लीजिए, मराठास एंड पेशवास। हम बात करेंगे इसमें मराठा साम्राज्य के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके उत्तराधिकारियों के बारे में, और मराठा साम्राज्य के अधीन कार्य करने वाले पेशवाओं के बारे में। हम सब जानते हैं मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई थी। तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले शिवाजी। सबसे पहले लिखेंगे शिवाजी। लिखिए, शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627 इन शिवनेर फोर्ट, पुणे। लिखेंगे, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी वॉज बोर्न इन 1627। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में इन शिवनेर फोर्ट, पुणे, पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। लिखिए, हिज फादर वॉज शाहजी भोसले। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। एंड हिज मदर वॉज जीजाबाई। और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। हिज फादर वॉज शाहजी भोसले। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। लिखेंगे, शिवाजी गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन
शिवाजी गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम दादा कोंडदेव। लिखेंगे शिवाजी शिवाजी गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम दादा कोंडदेव। शिवाजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दादा कोंडदेव से प्राप्त की। इन्हीं के पिता शाहजी भोसले के ही एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था दादा कोंडदेव, और इन्हीं दादा कोंडदेव से शिवाजी ने प्रारंभिक शिक्षा हासिल की थी, प्राइमरी एजुकेशन ली थी। लेकिन यदि आपसे पूछें कि बताइए शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे, तो ध्यान रखेंगे द रिलीजियस टीचर ऑफ शिवाजी वॉज समर्थ रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक गुरु हुए समर्थ रामदास। जब हिंदुस्तान में शासन कर रहा था मुगल बादशाह औरंगजेब, तो ध्यान रखेंगे औरंगजेब के ही समकालीन कौन हुआ करते थे, शिवाजी हुआ करते थे। और औरंगजेब के ही शासनकाल में इनके द्वारा दक्षिण में मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी, या मराठा एम्पायर एस्टेब्लिश किया गया था। जहां एक तरफ औरंगजेब हिंदुस्तान को काफिरों का शहर कहा करता था, और ये कहा करता था कि हिंदुस्तान काफिरों का शहर है, और हिंदुस्तान में मैं कसम खाता हूं कि केवल और केवल क्या चलाऊंगा, केवल और केवल यहां पर सुन्नियत चलाऊंगा, केवल यहां पर सुन्नी इस्लाम ही चलेगा। तो जहां एक तरफ औरंगजेब हिंदुस्तान में सुन्नियत चलाने की कसम खाता था, तो वहीं दूसरी तरफ शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना की कसम खाई थी हिंदुस्तान में, और कहा था कि औरंगजेब या मुगल्स हिंदू धर्म को जितना नुकसान पहुंचाएंगे, हम हिंदू धर्म का उतना ही ज्यादा संरक्षण और प्रचार करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई औरंगजेब के शासनकाल में ही दक्षिण में मराठाओं का उदय हुआ, या मराठाओं की शुरुआत हुई। और ध्यान रखेंगे इन 1657 1657 में शिवाजी डिड हिज फर्स्ट अटैक ऑन मुगल्स। शिवाजी का मुगलों पर प्रथम आक्रमण हुआ। हालांकि शिवाजी इससे पहले तोरण के किले पर, सिंहगढ़ के किले पर अधिकार कर चुके थे। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान के वजीर अफजल खान की हत्या भी कर चुके थे। लेकिन मुगलों से यदि हम संघर्ष की बात करें और मुगलों से लड़ाई की बात करें, तो शिवाजी का मुगलों पर सबसे पहला आक्रमण 1657 ईस्वी में हुआ। लिखेंगे दैट टाइम औरंगजेब वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। लिखेंगे उस समय औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था, क्योंकि हम जानते हैं उस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था शाहजहां, और शाहजहां का ही बेटा औरंगजेब उस समय दक्कन का सूबेदार था, या दक्कन की सूबेदारी संभाल रहा था। लिखेंगे इन दैट अटैक शिवाजी वॉज डिफीटेड। इस आक्रमण में शिवाजी की पराजय हुई। इन दैट अटैक शिवाजी वॉज डिफीटेड, या शिवाजी की पराजय हुई। लेकिन इसके बाद मुगल साम्राज्य में गृह युद्ध शुरू हुआ, और आप सब जानते हैं कि अपने ही पिता शाहजहां को
औरंगजेब ने बंदी बना लिया और औरंगजेब खुद भारत का अगला मुगल बादशाह बन बैठा। और इधर दक्षिण में शिवाजी को मौका मिला अपना विस्तार करने का और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने का। शिवाजी ने एक एक करके मुगलों के किलों पर आक्रमण करके उन पर अधिकार करना शुरू किया, लेकिन शिवाजी की सबसे बड़ी सफलता 1664 में उन्हें मिली, जब 1664 में इन्होंने की फर्स्ट लूट ऑफ सूरत, या लिख सकते हैं सूरत की प्रथम लूट, फर्स्ट लूट ऑफ सूरत या सूरत की प्रथम लूट। सूरत मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हुआ करता था, और मुगलों को सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा भी कहां से मिलता था? सूरत बंदरगाह से मिलता था। इसीलिए शिवाजी का उद्देश्य था कि मुगलों से सूरत लूटकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए। इसीलिए शिवाजी के द्वारा 1664 में की गई फर्स्ट लूट ऑफ सूरत, लेकिन इसी का बदला लेने के लिए 1665 में औरंगजेब सेंट जयसिंह टू अटैक ऑन शिवाजी। जयसिंह औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था, और औरंगजेब ने जयसिंह को ही शिवाजी पर अटैक करने के लिए भेजा था। जब जयसिंह ने शिवाजी पर आक्रमण किया तो शिवाजी मुगलों की सेना के सामने तो कमजोर थे, इसीलिए शिवाजी को मजबूरन जयसिंह के साथ एक संधि करनी पड़ी। 1665 में यह संधि हुई, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये कहलाती है पुरंदर की संधि। ये कहलाती है पुरंदर की संधि। ये कहलाती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी पुरंदर की संधि के तहत दो समझौते हुए जयसिंह और शिवाजी के बीच। पहला समझौता तो ये कि जितने भी किलों पर शिवाजी ने मुगलों के अधिकार करके रखा है, वो किले शिवाजी मुगलों को वापस लौटाएंगे, और शिवाजी को जयसिंह के साथ जाना होगा और औरंगजेब के दरबार में पेश होना होगा। लिखेंगे आफ्टर दैट जयसिंह प्रेजेंटेड शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। इसके बाद जयसिंह ने शिवाजी को, लिखिए इसके बाद, इसके बाद जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया। जयसिंह प्रेजेंटेड शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया। लिखेंगे बट औरंगजेब अरेस्टेड शिवाजी, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। बट औरंगजेब अरेस्टेड शिवाजी, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। आपसे पूछेंगे कि बताइए औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहां रखा था? लिखेंगे ही वॉज केप्ट इन जयपुर भवन आगरा। लिखेंगे शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। शिवाजी वॉज केप्ट इन जयपुर भवन आगरा। शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में रखा गया, लेकिन कुछ समय मुगलों की कैद में रहने के बाद शिवाजी मुगलों की कैद से फरार हो गए, और शिवाजी ने 1670 में एक बार फिर से लूट लिया सूरत को, जो कहलाती है सेकंड लूट ऑफ सूरत। या सूरत की द्वितीय लूट, सेकंड लूट ऑफ सूरत या सूरत की द्वितीय लूट। और ध्यान रखेंगे यही तीनों पॉइंट शिवाजी से पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1670 में की शिवाजी ने सेकंड लूट ऑफ सूरत या सूरत की द्वितीय लूट? अभी तक ध्यान रखेंगे, शिवाजी ने विधिवत अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था या खुद को मराठा साम्राज्य का शासक घोषित नहीं किया था। इसके बाद लिखेंगे इन 1674, 1674 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया गया, इंग्लिश में कोरोनेशन। इसके बाद 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया गया। सोलह सौ चौहत्तर ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया गया, या रायगढ़ फोर्ट, रायगढ़ के किले में किया गया एक पुरोहित के द्वारा, जिसका नाम था गंगा भट्ट। तो ध्यान रखेंगे, गंगा भट्ट नामक एक पुरोहित के द्वारा जो बुलाया गया था, कहां से? वाराणसी से। और ध्यान रखेंगे, जब 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया, तो राज्याभिषेक करवा के ही शिवाजी के द्वारा 2 उपाधियां ली गई। ही टुक 2 टाइटल्स। एक उपाधि हिंदू बादशाह और दूसरी उपाधि लिखेंगे छत्रपति महाराज। शिवाजी ने छत्रपति महाराज और हिंदू बादशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद लिखिए इन 1680 ड्यूरिंग कर्नाटका मिशन, या हिंदी में लिखेंगे कर्नाटक अभियान के दौरान, ड्यूरिंग कर्नाटका मिशन या कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी डाइट, शिवाजी की मृत्यु हुई। इन 1680 ड्यूरिंग कर्नाटका मिशन, ड्यूरिंग कर्नाटका मिशन शिवाजी डाइट। 1680 ईस्वी में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी की मृत्यु हुई। शिवाजी के द्वारा अपने शासनकाल में मुख्य रूप से 2 टैक्सेस या 2 प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। एक कहलाता था चौथ, एक कहलाता था चौथ, जो बेसिकली ध्यान रखेंगे पैदावार का 1/4 हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे यही शिवाजी के शासनकाल में, यही
शिवाजी के शासनकाल में मराठाओं की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था और एक कहलाता था सरदेशमुखी। एक कर कहलाता था सरदेशमुखी, जो कि कुल आय का 1/10 हुआ करता था। ये एक ईयरली टैक्स था, ये एक वार्षिक कर था जो कुल आय का 1/10 वसूल किया जाता था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, शिवाजी का जो कैबिनेट हुआ करता था या शिवाजी का जो मंत्री मंडल हुआ करता था उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को या कैबिनेट को अष्ट प्रधान कहा जाता था, जिसमें शिवाजी के मंत्रिमंडल का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था पेशवा। और ध्यान रखेंगे, मराठा साम्राज्य में प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री को ही क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के पुत्र मराठा साम्राज्य के अगले शासक बने, जिनका नाम था, लिखेंगे, संभाजी। 1680 ईस्वी से लेके 1689 ईस्वी तक शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए संभाजी। जिस समय संभाजी मराठा साम्राज्य के शासक बने थे, आप जानते हैं उस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था औरंगजेब, और औरंगजेब के 5 बेटे हुआ करते थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटे का नाम था अकबर। उसी अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करके वो भागा दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, किसकी शरण में? संभाजी की शरण में। और ध्यान रखेंगे, इन 1681 1681 ईस्वी में, लिखेंगे इन 1681 या 1681 ईस्वी में, लिखेंगे ही हेल्प्ड अकबर in his revolt against औरंगजेब। लिखेंगे 1681 ईस्वी में इसने 1681 ईस्वी में, लिखेंगे, इसने औरंगजेब के खिलाफ अकबर के विद्रोह में उसकी मदद की। 1681 में इसने औरंगजेब के विरुद्ध या औरंगजेब के खिलाफ
अकबर के विद्रोह में उसकी मदद की। औरंगजेब का बेटा अकबर उसके खिलाफ विद्रोह करके 1681 ईस्वी में दक्षिण भारत भागा और जाकर संभाजी की शरण में गया और 8 साल तक वो संभाजी की ही शरण में रहा। लेकिन जब औरंगजेब दक्षिण भारत अभियान पर गया, लिखेंगे इन 1689 औरंगजेब अटैक्ड संभाजी, लिखेंगे औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण किया। औरंगजेब अटैक्ड संभाजी, लिखेंगे औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण किया एंड किल्ड हिम, और संभाजी की हत्या कर दी। औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण किया और संभाजी की हत्या कर दी। औरंगजेब अटैक्ड संभाजी एंड किल्ड हिम। औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। और ध्यान रखेंगे, संभाजी की ही बेटे शाहू, संभाजी के ही बेटे शाहू और संभाजी की ही पत्नी येसुबाई को औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और आप जानते हैं, इसके बाद संभाजी के बेटे शाहू तब तक मुगलों की कैद में रहे जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो गई। क्योंकि हमने डाउनफॉल ऑफ मुगल्स में पढ़ा था कि जब औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम भारत का अगला मुगल बादशाह बना था, तो उसी के द्वारा शाहू को मुक्त किया गया था या शाहू को आजाद किया गया था। संभाजी के उत्तराधिकारी थे शाहू, लेकिन शाहू को औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसीलिए संभाजी के ही भाई मराठा साम्राज्य के अगले शासक बने राजा राम। 1689 से लेके 1700 तक मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली, मराठा साम्राज्य का शासन संभाला राजा राम ने, जो संभाजी के ही भाई हुआ करते थे। एक ही पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे इन 1689, सॉरी इन 1700, लिखेंगे 1700 ईस्वी में। इन 1700 या 1700 ईस्वी में, लिखेंगे ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय औरंगजेब। राजा राम की हत्या भी, राजा राम की हत्या भी औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई। He was also killed by औरंगजेब। राजा राम की हत्या भी औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई। और ध्यान रखेंगे, जब राजा राम की हत्या भी औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई, तो उस समय राजा राम का पुत्र मात्र 4 साल का हुआ करता था। इसीलिए 4 साल की उम्र में ही उसे मराठा साम्राज्य का अगला शासक घोषित कर दिया गया बाय द नेम ऑफ शिवाजी सेकंड। शिवाजी द्वितीय के नाम से। लेकिन ध्यान रखेंगे, शासक घोषित किया गया शिवाजी सेकंड को या शिवाजी द्वितीय को। लेकिन मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली राजा राम की
पत्नी ने। लेकिन मराठा साम्राज्य की जो बागडोर थी वो राजा राम की पत्नी के द्वारा संभाली गई, जिसका नाम था ताराबाई। और 1700 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य की अगली शासक बनी ताराबाई। लेकिन ताराबाई केवल 7 साल तक ही मराठा साम्राज्य में शासन कर सकी, क्योंकि आप जानते हैं 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई, हमने पढ़ा था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह कौन बना? बहादुर शाह प्रथम। और इसी बहादुर शाह प्रथम के द्वारा 1707 ईस्वी में शाहू को मुक्त किया गया। सत्रह सौ सात ईस्वी में छत्रपति शाहू महाराज को मुक्त कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे उसी साल 1707 ईस्वी में ही एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ खेड़ा। बैटल ऑफ खेड़ा या खेड़ा का युद्ध, जो कि ताराबाई और शाहू के बीच लड़ा गया। ताराबाई और शाहू के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ खेड़ा या खेड़ा का युद्ध। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में शाहू डिफीटेड ताराबाई, शाहू के द्वारा ताराबाई को पराजित किया गया। और ताराबाई को पराजित करके लिखेंगे शाहू मराठा साम्राज्य का अगला शासक बना। ताराबाई को पराजित करके शाहू अगला मराठा शासक बना। मराठा साम्राज्य का अगला शासक बना छत्रपति शाहू महाराज। 1707 ईस्वी से लेके 1749। आप जानते हैं मराठाओं की राजधानी रायगढ़ हुआ करती थी, लेकिन ध्यान रखेंगे ही मेड हिज कैपिटल टू सातारा। लिखेंगे शाहू ने मराठाओं की राजधानी सातारा को बनाया। ही मेड सातारा हिज कैपिटल, इसने सातारा को अपनी राजधानी बनाया।
1707 ईस्वी से लेके 1713 ईस्वी तक तो मराठा साम्राज्य में शासन किया छत्रपति शाहू महाराज ने, लेकिन ध्यान रखेंगे उसके बाद ही स्टार्टेड पेशवाई सिस्टम, इन्होंने पेशवाई प्रथा की शुरुआत की और ये डिसाइड किया कि हम मराठा साम्राज्य का प्रशासन ये नहीं बल्कि इनके प्रधानमंत्री चलाएंगे, जो अब क्या कहलाएंगे, पेशवा शासक यानी कि पेशवा रूलर्स कहलाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, लिखिए ही अपॉइंटेड हिज फर्स्ट पेशवा टू बालाजी विश्वनाथ। लिखेंगे इन्होंने अपना प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। सत्रह सौ तेरह ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक मराठाओं के पहले पेशवा हुए, मराठाओं के पहले पेशवा हुए बालाजी विश्वनाथ। सत्रह सौ उन्नीस ईस्वी में हुई ट्रीटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली की संधि, और याद कीजिए हमने पढ़ा था जो हुई थी किस किस के बीच, सैयद बंधुओं यानी कि सैयद ब्रदर्स और बालाजी विश्वनाथ के बीच। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के बीच और सैयद बंधुओं के बीच दिल्ली की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ दिल्ली, जिसके तहत हमने पढ़ा था कि पहले सैयद बंधुओं ने या पहले बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं की मदद करने का वादा किया मुगल बादशाह फर्रुखशियर को मरवाने में, और फिर जब मराठाओं की सेना दिल्ली पर चढ़ाई करेगी तो उसमें मदद करने का वादा सैयद बंधुओं के द्वारा किया गया। इसके बाद मराठाओं का दूसरा पेशवा हुआ बाजीराव फर्स्ट या पेशवा बाजीराव प्रथम। 1720 से लेके 1740। लिखेंगे ही वॉज द ग्रेटेस्ट पेशवा ऑफ मराठास। लिखेंगे यह मराठाओं का सबसे महान पेशवा था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पेशवा ऑफ मराठास, ये मराठाओं का सबसे महान पेशवा था। लिखेंगे ही फॉट अनबीटेबल 40 बैटल्स इन हिज रूलिंग पीरियड। लिखेंगे इसने अपने शासनकाल में 40 युद्ध लड़े और सभी में विजय हासिल की। इसने अपने शासनकाल में 40 युद्ध लड़े और सभी में विजय हासिल की। और इसमें सबसे प्रसिद्ध युद्ध कहलाता है 1728-29 में लड़ा गया बैटल ऑफ पालखेड़ा।
या पालखेड़ा या पालखेड़ का युद्ध। जो कि बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच लड़ा गया। बाजीराव प्रथम बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच लड़ा गया था पालखेड़ा का युद्ध। लिखिए 1740 में इसकी मृत्यु हुई। ही वॉज डाइड इन 1740। 1740 में इसकी मृत्यु हुई। ही वॉज डाइड इन 1740। और इसके मरने के बाद मराठाओं का अगला पेशवा बनाया गया बालाजी बाजीराव। सत्रह सौ चालीस से लेके 1761 तक। और ध्यान रखेंगे यही कहलाता है नाना साहब पेशवा। यही कहलाता है नाना साहब पेशवा। एक ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, नाना साहब पेशवा के ही शासनकाल में लड़ा गया 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तृतीय युद्ध। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तृतीय युद्ध। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पराजित किया गया मराठाओं को। लगभग पूरी की पूरी मराठा शक्ति का अंत अहमद शाह अब्दाली के द्वारा कर दिया गया पानीपत के तीसरे युद्ध में। इसके बाद अगला पेशवा बना पेशवा माधवराव। केवल नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। पेशवा माधवराव जो लगभग 1761 से लेके 1772 तक मराठाओं का अगला पेशवा रहा। इसके बाद बना माधवराव नारायण। जो कि 1772 से 1772 ईस्वी से लेके या लिखेंगे 1774 ईस्वी से लेके
1796 ईस्वी तक। इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखेंगे। लास्ट पेशवा, तो ध्यान रखेंगे मराठाओं का अंतिम पेशवा हुआ बाजीराव सेकंड या बाजीराव द्वितीय। 1796 से लेके 1818 तक। मराठाओं का अंतिम पेशवा हुआ बाजीराव सेकंड या बाजीराव द्वितीय। और ध्यान रखेंगे बाजीराव द्वितीय के ही द्वारा 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ की गई ट्रीटी ऑफ बेसिन या बेसिन की संधि लिखेंगे। इस संधि के तहत लिखेंगे इस संधि के तहत मराठाओं ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके तहत मराठाओं ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया और लिखेंगे 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया गया। और 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया गया। हाँ तो दोस्तों ये था मराठा साम्राज्य, मराठास एंड पेशवास। चलिए आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी फिर से और कहानी को यहीं से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।